अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हाज़िर हूँ फिर से आप लोगों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ। तो ये देखना मत भूलिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ जैसा कि आज मुझे जाना था मार्ट, मुझे आज ग्रॉसरी लेनी थी। तो अच्छा, ग्रॉसरी लेने के लिए ना बहुत मुश्किल टाइम जो है होता है, और इतना मुश्किल टाइम हो जाता है बाज़ औक़ात। तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है वाकई में, घर को मैनेज करना आपने, फिर निकलना घर से बहुत मुश्किल होता है। तो यही होता है कि फिर जिस दिन मुझे ग्रॉसरी करनी होती है ना, तो उस दिन मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। इसलिए कि क्या होता है कि अक्सर मुझे शाम में ही निकलना पड़ता है ग्रॉसरी लेने के लिए। दिन में तो ये होता है कि धूप होती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको सेंटर भेजना, तो सबको फारिग करके तो यही होता है कि फिर मैं ग्रॉसरी लेने निकलती हूँ हस्बैंड के साथ। तो फिर क्या होता है कि अच्छा, मैं अपने काम भी निपटा के ना कुकिंग वगैरह करके चली जाती हूँ, ताकि ये होता है कि भाई वापसी में मैं आऊँगी तो गैस कब नहीं भी होगी तो कोई मसला नहीं है। तो रोटी वगैरह और सालन वगैरह बना के मैं फिर निकलती हूँ, ताकि मैं आराम से ग्रॉसरी करूँगी। अच्छा, क्या होता है कि ग्रॉसरी करने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो लगते हैं। तो बस यही था कि ग्रॉसरी जब होती है ना, हर मंथ करनी पड़ती है, इसलिए कि बस ऐसा लगता है कि कितना हम खा रहे हैं और इतनी जल्दी महीना आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि हम इतना खा रहे हैं। जब बिल बनता है तो वाकई में तो ये लगता है कि अरे, अब हर महीने जो है ना हमारा बिल जो है चेंज ही होता है। तो हो सकता है कि भाई चीनी पे रेट बढ़ जाते हों, दाल पे बढ़ जाते हों और चावल पे बढ़ जाते हों। ऐसा होता है ना कि बस रेट तो बढ़ते ही हैं। तो यहाँ से बस मुझे चिकन वगैरह भी लेनी थी, और तो यहाँ बस तकरीबन सामान ले लिया था हम लोगों ने। लेने के बाद बस यहाँ बिल की पेमेंट थी। तो बस ये था कि जब बिल की पेमेंट होती है ना, तो वाकई में दिल जो है एक तरीके से, इतनी तेज़ तरीके से धक धक कर रहा होता है। अच्छा, मेरा तो बस ये होता है, लेने के बाद जब बिल बन रहा होता है ना, तो मैं ये सोचती हूँ पता नहीं कितने का बिल बनेगा। खैर, हस्बैंड साथ होते हैं तो फिर इतना कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ बस ये चावल लेते, अच्छा ये जो चावल लेते हैं ना, तो मैं यही चावल लेती हूँ। ये थोड़े कनकी चावल से थोड़ा सा ये बड़ा चावल होता है ये, और बहुत अच्छा जब पकता है ना तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये सैला चावल है, तो इसकी जब बिरयानी बनती है ना तो इतनी मज़े की बनती है कि पूरे घर में इसकी खुशबू महकती है। तो मुझे सुपर कर्नल चावल ही ये पसंद है, और मैं यही वाला चावल मैं लेती हूँ। तो बहुत अच्छा होता है ये पकाने के बाद ना। तो यहाँ पे बस अदरक लहसुन था जो बस मुझे लेना होता है। अच्छा, मैं छिला हुआ लेती हूँ ना, क्या होता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है छीलने का। और क्या होता है कि अगर मैं बग़ैर छिला हुआ लेकर आती हूँ, तो जब छीलती हूँ ना तो मेरे हाथों में जलन सी हो जाती है। तो मैं इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि मैं छिला हुआ लूँ। तो अदरक और लहसुन जो है मैं इसी तरीके से लेती हूँ। तो ये पूरा मेरा मंथ जो चल जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक टिप्स बताऊँगी। इसकी टिप्स ये है कि पीसने से पहले आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और हल्दी जो है मिलाकर इसको रख दें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि दालों को कैसे महफूज किया जा सकता है हर मंथ। ऐसा होता है ना, दालों में कीड़ा और सुरेरी वगैरह, सुंडी वगैरह लग जाती है। तो ये होता है कि हम हर महीने इसको कैसे महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि मैं चावलों को कैसे महफूज करना है। तो यहाँ चावल जो है हम जो है 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में मैंने चावल आधे निकाल लिए थे। उसके आधे निकालने के बाद यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी के टुकड़े, तकरीबन 7 से 8 अदद। तो यहाँ पे ये मैं हल्दी के टुकड़े डाल दूँगी। अच्छा, इससे क्या होता है कि ना इसमें सुरेरी लगती है, और ना इसमें कीड़ा लगता है, और ना इसमें सुंडी लगती है। ये होता है कि आप महीने भर क्या, 2 महीने भर क्या, 3 महीने भर आप आराम से आप ये चावल यूज़ कर सकते हैं। और जब आप बनाएंगी ना तो इतनी अच्छी खुशबू होती है, और आप आँख बंद कर के जो है आप ये चावल को जो है बना सकती हैं। अच्छा, ऊपर से इसमें मैंने तेज़पात के पत्ते भी रख दिए थे, ताकि इसमें जो है ऊपर भी होता है ना कि सुरेरियाँ होती हैं, तो बिल्कुल जो है हमारे ये एक तरीके से चावल बहुत अच्छे तरीके से महफूज हो जाएंगे, और आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं होगी। इसमें बहुत आसान और छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इतनी कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, कि घर में हमारे पास सामान मौजूद होता है, ये वो टिप्स हैं हमारे पास ना। तो यहाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दालों के अंदर कैसे जो है टिप्स हम करेंगे। तो यहाँ एक छोटी सी हमें पुटलिया बनानी है। तो उसमें सबसे पहले मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें नमक, हल्दी और तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल कर दिए हैं, तीनों को शामिल करके। तो यहाँ देखिए, छोटी सी पोटली मैंने इसकी ये बनाई है। तो अब इसको आप किसी धागे या रबड़ से कस के आप इसको कर दें। तो यहाँ मैंने धागा लिया जो अच्छी तरीके से बन जाएगा, और ये हमारी जो है पोटली खुलेगी भी नहीं। तो यहाँ क्या करा है कि पहले मैं इसको आधी दाल जो है मैं इसमें छोटी इसमें प्याली में निकाल दूँगी, ताकि ये हमें पोटली क्या है, हमें ये बीच में रखनी है।
तो इसी तरीके से हमें ये चने की दाल में रखनी है, इसी तरीके से हमें जो है माश की दाल में रखनी है, इसी तरीके से हमें मूंग की दाल में रखनी है और इसी तरीके से हमें मसूर की दाल में रखनी है। तो ये 2 स्टेप में हो गई। देखिए हमारी पोटली बीच इस तरीके से रखनी है कि पोटली हमारी ये बीच में रहे, तो ये हमारी दालें महीने भर महफूज रहेंगी, नहीं इसमें कीड़ा लगेगा और दूसरा इवन यहाँ तक कि कोई दूसरा कीड़ा भी नहीं लगेगा ना। तो इसके अलावा इसके बाद मैं आपको टिप्स बताऊंगी। वो टिप्स है चीनी की, कि चीनी को कैसे महफूज किया जा सकता है। तो ये देखिए इसमें लौंग रखी है,